इसकी में और मैथ्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात यह है बैकलॉग, अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रखी, एक बार अगर आपका कोई चीज छूटता है, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, अब ये रियल स्ट्रगल 11th का स्टार्ट होगा। कई बच्चे तो अभी से कह रहे थे कि सर स्कूल में हमारे पास ये हो रहा है, स्कूल में ऐसी चीजें चल रही हैं, यहां पर कुछ और पढ़ाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन दोनों को मैनेज करें। अब तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है आनी, ठीक है। स्कूल में मैं किसी चीज को नीचे नहीं दिखाऊंगा, स्कूल की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्कूल में यस आई नो कि आपके स्कूल में एग्जाम हो रहा होगा और वर्क पावर एनर्जी, कुछ बच्चों का मैं देख रहा था, कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर वर्क पावर एनर्जी तक हमारा आ रहा है, कुछ बच्चों का कोई चैप्टर पहले आ रहा है, न्यूटन्स लॉज नहीं आ रहा है लेकिन वर्क पावर आ रहा है। मैं तो देख के डर गया, उस बच्चे ने जब डाउट पूछा तो मैं डर गया कि भाई बिना फोर्स समझे आप वर्क तक कैसे समझा सकते। उस टीचर को भी और उस चीज के पढ़ाने के तरीके को भी सलाम भाई, हम तो नहीं पढ़ा सकते। अब यहां पर देखो यार, आपकी स्कूल की तैयारी होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। हम लोग थ्योरी की सारी चीजें, डेफिनेशंस भी मैं लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। हमारे बैच का 3 पर्पस है, ठीक है। स्कूल आपका बोर्ड्स बेसिकली, फिर आपका मेंस एंड एडवांस, हमें तीनों पर फोकस करना है। हम उस स्पीड से नहीं चल सकते जिस स्पीड से आपके स्कूल में चल रहा है। रीजन है भाई, अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा लिया आपको यह समझाने के लिए कि यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या, उनके न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें क्या क्या बता रही है, कैसे कैसे बता रही है, एंड सिमिलर गोज विद द वेक्टर्स एडिशन। लेकिन अब स्कूल के करिकुलम को आप जानते होंगे, बहुत तेजी से चीजें चलेंगी, ठीक है, और वहां पर कोई जवाबदेही नहीं है, आप कुछ बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूं चीज को, क्योंकि हम भी उसी चीज से निकले हैं। हम कभी भी स्कूल में जाके ये नहीं बोलते थे आपने बहुत तेज पढ़ा दिया, लेकिन मैं अगर यहां पर इस चीज को तेजी से पढ़ाऊंगा तो मेरी जवाबदेही है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज आप उस चीज को कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। स्कूल में जो भी आपको चीज पढ़ाई जाए, आप इस लाइट मोड में मत पढ़िए कि यार कि मेरी तो कोचिंग में चल रहा है या पीडब्ल्यू में चल रहा है तो इट्स ओके, मैं वहां से पढ़ लूंगा। यहां पर डेप्थ में पढ़ाया जाएगा तो वी विल टेक टाइम। किसी भी चीज को डेप्थ में पढ़ाने में समय लगता है, क्वेश्चंस कराने में, उसको एनालाइज कराने में समय लगता है, तो हम लोग ऑब्वियसली स्कूल से थोड़ा सा पीछे तो चलेंगे ही चलेंगे, ये तो फॉर श्योर है। अब मैं स्कूल के चक्कर में आपका कंपटीशन नहीं मार सकता, क्योंकि आपको एट दी एंड 11वीं जब खत्म होगी, अगर मैं स्कूल की स्पीड से चलूंगा तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हमें डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही 11th का सिलेबस आपके जेई के सिलेबस में भी मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसकी एनालिसिस से नहीं जाएंगे। आपको स्कूल में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, आप प्लीज इस चीज की वजह से उसको मत छोड़ देना कि आप इसको कोचिंग में तो पढ़ेंगे ही, या टीचर से तो पढ़ेंगे ही, दूसरे टीचर से तो पढ़ेंगे। स्कूल में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम में वही सारी चीजें आएंगी, ठीक है। आप ये चीज से बहुत अजीब सा फील करेंगे जब आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, मेजॉरिटी टेस्ट आपका थ्योरेटिकल होगा फिजिक्स का। मैं मैथ्स और केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा। फिजिक्स में जब आपका टेस्ट होगा, आप स्कूल में, यहां का टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, बार बार कंसेप्ट पे हिट करा जा रहा है, वहां पर अचानक आपका टेस्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। डेफिनेशंस आएंगी, यूनिट्स आएंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन 10 मार्क का वेटेज रखेगा आपका न्यूमेरिकल फ्रंट। उस न्यूमेरिकल में भी अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाता है, लेकिन आपको डेफिनेशंस, थ्योरी, ये डेरिवेशंस, ये बहुत मैटर करेंगी, ठीक है। तो प्लीज आपके स्कूल में जो भी डेफिनेशंस लिखवाई जा रही हैं, जो भी डेरिवेशंस कराई जा रही हैं, उसको आप साइमल्टेनियसली करते रहें, एटलीस्ट कॉपी में लिखते रहें, जिससे एग्जाम से पहले आपको ये पता हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा चीजें और पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, मेरे नोट्स पढ़ के अपने स्कूल के एग्जाम में जाएंगे, डेफिनेटली आपको इंपैक्ट पता लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मेजॉरिटी एनालिसिस क्वेश्चंस करने के ऊपर है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस करने के ऊपर ज्यादा एनालिसिस है, और हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्वेश्चंस करने या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आप इसी मेथोडोलॉजी को स्कूल में लगा के अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज वहां पे कुछ और आएगी, वहां पर पूछने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो चीज यहां से मैच नहीं होगी। आपको स्कूल में जो चीज पढ़ाई जा रही है, आपको उसको सीरियसली कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं डमी और इसके बहस में नहीं जाऊंगा, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जिन्होंने डमी स्कूल ले रखा है, गुड फॉर यू, ठीक है, आपने कुछ सोच के ही लिया होगा, किसी की राय से ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं खुद पर्सनली 11th एंड 12th में स्कूल के साथ तैयारी करा, तो मेरे को पता है उसका पेन पॉइंट क्या है। मैनेजमेंट का दिक्कत आता है,
और उस मैनेजमेंट के दिक्कत में कई बार आपके यहाँ के टॉपिक्स, कई बार आपके स्कूल का मिसमैनेजमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स, ये वो फलाना ठिकाना आपका कोलैप्स करता है और उस समय डिमोटिवेशन भी होता है। लेकिन टू बी वेरी ट्रू, आई एम टेलिंग यू कि ये व्यर्थ नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन आपका ये व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है, आप जब टेस्ट स्कूल में भी देंगे तो आपकी एक टच रहेगा कलम चलाने का। डमी स्कूल का मेरे को पता है, मेरे जितने फ्रेंड डमी स्कूल के थे, आखिरी में जब बोर्ड्स में जा रहे थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से एग्जाम के या स्कूल में या टेस्ट में लिखा ही नहीं था। अचानक 2 साल के बाद कलम नहीं चलती, या अचानक 2 साल के बाद वो जिस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपको ये रहेगा कि यस मैंने ऐसे लिखा था, टीचर ने -1 या मार्क्स काट दिए थे, हाफ मार्क दिया था। आपको ये अपनी गलतियां पता रहती है तो आप ढंग से बोर्ड्स में लिख के आ पाएंगे। ठीक है, ये फायदा रहता भी है। ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को मैनेज करते हुए चलिए। और टू बी वेरी ट्रू, कई सारी चीजें आपकी मैनेज नहीं हो पाएंगी, ये सच है, मेरे से भी नहीं हो पाई थी। ठीक है, कुछ बच्चे कर लेते हैं, अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन आप अगर मेरे जैसे हैं तो कुछ चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। बट बिलीव मी, उससे बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई में, थोड़ा बहुत डैमेज होता है मिसमैनेजमेंट की वजह से, लेकिन ऐसा बड़ा डैमेज नहीं होगा कि आपकी रैंक रुक जाए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, आप अपना सक्सेस या बोलिए या जो भी आपका एम है, स्लोली एंड स्टेडली आप उस तक पहुंच ही जाएंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब हाँ ठीक है, ओके भाई, मैं कोटा में ड्रॉप करके गया था। 11th एंड 12th मैंने अपने नॉर्मल तरीके से तैयारी करी। ठीक है, मैं स्कूल के बाद ट्यूशन जाता था, कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी। सुन लो, कई बच्चों को समझ नहीं आता ये बात। ठीक है, मैं अपनी कहानी बता दूं, 11th एंड 12th में मैं रेगुलर स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के ही टीचर से मैं ट्यूशंस लेता था। ठीक है, उसके बाद उतने से ही मेरा फर्स्ट आईआईटी में, 2009 के आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अराउंड 10,000 के आसपास मेरी रैंक आई थी। उस समय एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट EML करके रैंक आती थी। ठीक है, तो 10,000 के आसपास मेरी रैंक आई थी। तो मेरे को लगा था कि यार विदाउट कोचिंग अगर मैं एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में हूं आईआईटी के, मतलब वेटिंग लिस्ट टाइप से आप कह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में हूं, तो डेफिनेटली मैं एक बार कोचिंग करके थोड़ा सा इंप्रूव और कर सकता हूं। 12th के बाद जब मैंने बोर्ड्स अपने अच्छे से दे दिए, फिर उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और कोटा से जाके अपनी तैयारी करी थी। ये था पूरा प्रोसेस। और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्लियर? हाँ क्लियर? बैकलॉग कैसे करें कवर? बेटा अगर आपको करना होगा तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हैं जिसको मैं खत्म नहीं कर सकता। मैंने बैच स्टार्ट करने से पहले बोला था कि भाई ये रास्ता डिफिकल्ट है ड्यू टू मैनेजमेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। है, जो आप लोगों ने बैकलॉग अपने तरीके से बनाए या कैसे भी, हेल्थ की वजह से बनाए, घर की वजह से बनाए, जो भी बनाया है वो आपको उसी 24 घंटे में ही मैनेज करना होगा। ठीक है, अब आप अपने जो चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री में या मैथ्स में या फिजिक्स में आपको लग रहा है कि हाँ यार होल्ड हो गया है, टीचर से समझ आ गया, ज्यादा क्वेश्चन ट्राई नहीं करे, लेकिन यस थोड़े बहुत कर लिए हैं, उसकी जगह पर समय बचा के मैं कुछ प्रीवियस चीजों को पढ़ लूं या बैकलॉग जो मेरा है उसको कवर कर लूं, तो आपको वहां से चीजें बेनिफिट पता लगेंगी। वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे टाइम में मेंस नहीं होता था, हमारे टाइम में AI-EEE होता था। AI-EEE में मेरी रैंक थी 1200 के आसपास। ठीक है, 1200। ठीक है, हाँ, हमारे टाइम में जो आपका मेंस होता है उस समय मेरा, हमारे लिए ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AI-EEE करके होता था। ठीक है, 2010 या 11 के आसपास से मेंस स्टार्ट हुआ है। हमारे टाइम में AI-EEE होता था, उसमें 1200 के आसपास मेरी रैंक थी। ठीक है, NIT में अच्छा ब्रांच मिल रहा था आराम से। ठीक है, लेकिन फिर वही है, IIT वाला जुनून था, तो वहां पर उसमें IIT में रैंक पीछे आई थी। ठीक है, पेपर थोड़ा खराब हुआ, लेकिन ठीक है, जितना भी हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन फिर भी IIT में जाने का मन था, तो इसलिए फिर IIT वाला सिलेक्ट किया। क्लियर? हाँ ओके, IIT में रैंक थी मेरी 5000 अराउंड, 5000 के आसपास कुछ रैंक। ओके, NIT सारे मिल रहे थे और सारी ब्रांचेस भी अवेलेबल थी मेरे पास। ठीक है, बट NIT में मेरे को जाने का मन नहीं था। ओके, अब ये मेरी कहानी से आपको क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। मेरी कहानी से आपको कुछ नहीं मिलना है। मेरे पढ़ाने से हो सकता है आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, दूसरे की रैंक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे ने कैसे स्ट्रगल करा, सभी की कहानी ना अलग लिखी हुई है, पहले मान लो मेरी बात। ठीक है, सभी की कहानी अलग लिखी है, सभी के स्ट्रगल्स अलग हैं, सभी के सक्सेस अलग अलग है, पैरामीटर्स अलग अलग है। आप मेरी या दूसरे की कहानी से कुछ नहीं मिलेगा।
आप अपनी कहानी लिखिए और उसमें जीतिए। ओके हाँ, क्लियर? स्टार्ट। अब जरा देखो बेटा,